मूवी के शुरू में हमें दो चोरों को दिखाया जाता है जो एक जगह चोरी करने गए हुए थे। वो दोनों सामान चोरी कर लेते हैं, तभी वहाँ एक कैट आ जाती है और एक चोर पर अटैक कर देती है और वो कैट उसको काट भी लेती है। तो जब ये दोनों चोर वहाँ से चोरी करके बाहर आते हैं तो वो चोर जिसे कैट ने काट लिया था वो अपने साथी पर अटैक करके उसका खून पीने लगता है और दूसरा चोर जो खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है तो वो साथी एक रिवर में जा गिरता है और पानी के साथ वो गैंगम सिटी में आ जाता है। यहाँ वो पानी से बाहर निकलता है तो वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो सीधा सिटी की तरफ चला जाता है। फिर हम एक यूम नाम के लड़के को देखते हैं जो सोकर उठता है तो एक्सरसाइज करने लगता है और फिर नहाकर अपने काम पे चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को सिटी में देखते हैं जो एक जानवर को मारकर खा रहा था और वहाँ बहुत से लोग उसे ऐसा करते देख लेते हैं। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम कच्चा गोश्त क्यों खा रहे हो, जिस पर वो ज़ॉम्बी भाग जाता है और भागते हुए वो ह्यून से टकरा जाता है और उसका मोबाइल गिर जाता है। इससे पहले कि ह्यून ज़ॉम्बी को देखता उसकी नजर सामने खड़ी अपनी फ्रेंड पर पड़ती है जिसे कुछ लड़के तंग कर रहे थे। उसका नाम मिन जोंग था। ये देखकर जल्दी से ह्यून जाता है और सब लड़कों को मारकर मिन जोंग को बचा लेता है। ह्यून काफी स्ट्रॉन्ग था और वो बहुत अच्छे से लड़ता है। ह्यून और मिन जोंग एक ऑफिस में काम करते थे। फिर वो ऑफिस चले जाते हैं। जिस बिल्डिंग में उनका ऑफिस था वहाँ एक लेडी ऑडिट करने आ रही थी और वो लेडी बहुत गुस्से वाली थी। ये दोनों जिस ऑफिस में वर्क कर रहे थे उनका एक चैनल था और बॉस चैनल से अर्निंग करता था। उनका बॉस मिन जोंग में बहुत इंटरेस्टेड था और अक्सर उसे पकड़ लेता था। ये बात ह्यून को बहुत बुरी लगती थी क्योंकि ह्यून मिन जोंग को लाइक करती थी। फिर हम उस ज़ॉम्बी को उस बिल्डिंग के पास देखते हैं जिसमें ह्यून का ऑफिस था। वो उस बिल्डिंग में चला जाता है। फिर हम ह्यून के ऑफिस में पानी डालने वाले शख्स को देखते हैं जो पानी देने आया होता है और उसका बॉस उसे देखकर छुपने लगता है क्योंकि उसने इस मंथ पानी का बिल पे नहीं किया था क्योंकि उसकी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और पानी वाले को वहां से बिना पैसों के जाना पड़ता है। जब वो पार्किंग एरिया में आता है तो जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगता है तो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट कर खून पीने लगता है और फिर खुद को गाड़ी के शीशे में देखता है। वो रोने लगता है क्योंकि वो एक इंसान से ज़ॉम्बी बन चुका था और फिर वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ ऑफिस होते हैं। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो ऑडिट कर रही होती है। वो गार्ड के साथ वॉशरूम चेक कर रही थी जो कि बिल्कुल साफ नहीं थे, जिस पर वो लेडी गार्ड्स को डांटती है और कहती है कि वॉशरूम डेली साफ होने चाहिए। अभी वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए बाहर आ जाते हैं और एक ऑफिस की तरफ जाकर देखते हैं जहाँ गैंगम ज़ॉम्बी के ऑफिस के एम्प्लॉय को काटकर उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है। ये सब देखकर ऑडिटर समझ जाती है कि खतरा बढ़ गया है और वो गार्ड से दूर होकर डोर को लॉक कर देने का बोलती है और खुद एक गार्ड के साथ वहाँ से भाग जाती है। तभी उनके पीछे गैंगम ज़ॉम्बी आ जाता है और गार्ड को पकड़कर उसके हाथ पर काट लेता है। ये देखकर वो ऑडिटर डर जाती है क्योंकि वो फंस चुकी थी। दूसरी तरफ वो गार्ड जिससे बिल्डिंग को डोर लॉक करने का बोला गया था वो जल्दी से डोर लॉक कर देता है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देते हैं और वो मर जाता है। फिर हम ऑडिटर को देखते हैं जो भागती हुई ह्यून के ऑफिस के बाहर आ जाती है और उसे बचाने का बोलती है। तभी वो गार्ड भी वहाँ पर आ जाता है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ह्यून ऑफिस को डोर ओपन कर देता है तो ऑडिटर अंदर आकर सबको बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वो सब ऑफिस में ही बैठे थे। तभी वो न्यूज़ पर ज़ॉम्बी को देख लेती है और कहती है कि यही वो ज़ॉम्बी है जिसने सबको काट लिया है और अब वो सबको अपने जैसा बना रहा है। ये सुनकर ह्यून का बॉस कहता है कि अगर ये बात सच है तो क्या ये बात मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल दूं। मेरे पास वीडियो बनाने का ये बेहतरीन मौका है। और वो सब बाहर ज़ॉम्बीज को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो गार्ड जिसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था अपने हाथ को देखने लगता है और समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा। फिर हम ह्यून के बॉस के साथ सबको देखते हैं जो एक डोर ओपन करके वीडियो बना रहा था और खुश हो रहा था कि वो इस वीडियो से बहुत पैसे कमाएगा। तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आकर अटैक कर देता है और वो मिन जोंग को पकड़ लेता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इधर ह्यून मिन जोंग को बचा लेता है और ये भागते हुए ऑफिस की तरफ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गैंगम ज़ॉम्बी था जो उन्हें देखकर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन ह्यून उसे मारने लगता है। वो ज़ॉम्बी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ह्यून उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। फिर वो ह्यून के बॉस की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। उसका बॉस मजे से वीडियो बना रहा होता है। वो ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता देख के ह्यून के एक फ्रेंड जो कि उनके साथ ऑफिस में काम करता था उसको ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है और अपनी जान बचा लेता है। वो ज़ॉम्बी ह्यून के फ्रेंड पर अटैक कर देता है और उसे काट कर मार देता है। ये देखकर बाकी के लोग भागकर ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ आकर ह्यून अपने बॉस से लड़ने लगता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है कि उसकी वजह से ह्यून का फ्रेंड की डेथ हो गई। उन्हें लड़ता हुआ देखकर मिन जोंग आकर उन्हें छुड़ाती है और लड़ने से मना करती है। फिर वो ऑडिटर कहती है कि हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं, यहाँ सब इंसान ज़ॉम्बी बन गए हैं। मैंने गार्ड से कहकर यहाँ का डोर भी लॉक करवा दिया था जिससे ज़ॉम्बी बाहर ना जा सके, क्योंकि ज़ॉम्बी अगर बाहर चले गए तो वो पूरे गैंगम सिटी को तबाह कर देंगे और इधर कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा। तभी गार्ड जो उनके ऑफिस में रह गया था वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इससे पहले कि ह्यून कुछ करता वो ज़ॉम्बी लेडी ऑडिटर पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह काट कर मार देता है। ये देखकर मिन जोंग और उसका बॉस डर जाते हैं। तो बॉस देखता है कि सामने एक और ज़ॉम्बी आ रहा होता है। उसे देखकर बॉस खुद को बचाने के लिए मिन जोंग को अपने आगे कर देता है। ह्यून जो कि अभी ऑफिस में ही खड़ा था बॉस की होशियारी देखकर जल्दी से बाहर आ जाता है और मिन जोंग को पकड़कर एक साइड पर ले जाता है और वो ज़ॉम्बी बॉस पर अटैक करके बॉस को भी मार देते हैं। ये देखकर ह्यून मिन जोंग से वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि अब सारी बिल्डिंग में सिर्फ वो दोनों ही इंसान बचे थे, बाकी सब लोग ही ज़ॉम्बी बन गए थे। ये दोनों भागते हुए एक स्टोर की तरफ आते हैं और अंदर जाकर ह्यून रूम को लॉक कर लेता है। अब मिन जोंग बहुत थक चुकी थी, वो एक जगह बैठ जाती है और उसे नींद आ जाती है और वो नींद में एक ख्वाब देखती है जिसमें उसका बॉस जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था वो मिन जोंग पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर मिन जोंग की आंख खुल जाती है और ह्यून उससे कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर ह्यून को एक आइडिया आता है और वो एक टेप रिकॉर्डर को एक तरफ लगाकर चला देता है जिसकी आवाज सुनकर सब ज़ॉम्बी उस तरफ आ जाते हैं और जो इंसान मर चुके थे वो ज़ॉम्बी बनकर उठ गए थे। जैसे ह्यून और मिन जोंग वहां से निकलकर नीचे जाने लगते हैं तो ह्यून का
फ्रेंड ज़ॉम्बी बन चुका था वो आकर ह्यून को पकड़ लेता है। ह्यून उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसको अभी भी अपना फ्रेंड समझ रहा था। वो अपने फ्रेंड को समझाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो अब एक ज़ॉम्बी था और उसकी किसी बात को सुन नहीं पा रहा था। तभी मिनजोंग को भी उसका बॉस पकड़ लेता है और ये बिल्कुल वही सीन था जो मिनजोंग ने ख्वाब में देखा था और अब उसे भी अपनी मौत नजर आ रही होती है। वो खुद को समझाती है कि वो ज़ॉम्बी का मुकाबला कर लेगी। फिर वो किसी तरह बेसबॉल बैट उठाकर अपने बॉस को मारती है और खुद को बचा लेती है। फिर ह्यून के फ्रेंड को मारकर उसको भी बचा लेती है और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर गैंगम ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है जो उन पर अटैक करने लगता है। आगे जाकर हम देखते हैं कि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे और इनसे निकलकर बच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी जान भी तो बचानी थी। इसके लिए ह्यून आगे बढ़ता है और मिनजोंग उसके पीछे आती है। ह्यून सबको मारता है और मिनजोंग अपने बैट से सबको मारती जाती है और ये किसी तरह बचकर फर्स्ट फ्लोर तक आ जाते हैं। इन्हें यहाँ पर एक फोन मिलता है। जब वो कॉल करने लगते हैं तो देखते हैं कि वो टूट चुका होता है और वो इसलिए कॉल नहीं कर पाते। फिर ये दोनों भागते हुए स्टेयर्स की तरफ जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि ऊपर से भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं और नीचे से भी। वो दोनों तरफ से बुरी तरह से फंस चुके थे, उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर ये दोनों वापस फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं और अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आ गए थे। ह्यून उसको कहता है कि हम पार्किंग एरिया की तरफ जाएंगे और वहां जाकर किसी गाड़ी में बैठ जाएंगे। फिर जैसे ये दोनों पार्किंग एरिया में जाते हैं तो वहाँ खड़ी गाड़ी में ह्यून जल्दी से मिनजोंग को बिठा देता है और खुद ज़ॉम्बी का मुकाबला करने के लिए बाहर रह जाता है और सब ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए उसकी तरफ आते हैं और ह्यून एक एक करके सब ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। गाड़ी में बैठी मिनजोंग ये सब देख रही थी और फिर सब ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं और गाड़ी में बैठी मिनजोंग को भी पकड़ने लगते हैं। ह्यून को अब उनका मुकाबला करना मुश्किल लग रहा था। वो गाड़ी पर चढ़ जाता है और खुद को बहुत मुश्किल से बचाता है और साथ साथ वो ज़ॉम्बीज़ को भी मारता रहता है और सब ज़ॉम्बीज़ मिलकर ह्यून को पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर लिटा देते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ ह्यून के ऊपर आने लगते हैं। इधर ऐसा लगता है कि ह्यून की मौत पक्की हो गई, वो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन उसे बचाने के लिए मिनजोंग गाड़ी से बाहर आती है और फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती है और सब ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी भाग जाते हैं और वो देखती है कि ह्यून बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ था। फिर ये दोनों वहाँ से भागते हुए आगे जाते हैं। अब इधर गैंगम ज़ॉम्बी आ जाता है। वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो आते ही ह्यून पर अटैक कर देता है और ह्यून उसका मुकाबला करता है और मिनजोंग उसे अपना बेसबॉल बैट मारने लगती है। इन दोनों के मिलकर मारने से ज़ॉम्बी कमजोर पड़ जाता है और फिर ह्यून उसे मार मार कर जान से मार देता है। वो समझते हैं कि अब ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन तब वहाँ लेडी ऑडिटर आ जाती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो ह्यून की टांग पर काट लेती है। ये देखकर मिनजोंग उसे मार देती है और अब दोनों को बहुत दुख हो रहा था कि वो अलग अलग हो गए हैं। ह्यून को लग रहा था कि वो अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर वो मिनजोंग से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं ज़ॉम्बी बन चुका हूँ, तुम्हें अकेले ही बाहर जाना होगा और अपनी जान बचानी होगी। ये कहकर वो मिनजोंग को गले लगाता है। जब वो वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वो अपनी टांग को देखता है, जहाँ पर वो कोई चीज देखता है जो कि उस लेडी ऑडिटर के नकली दांत थे जो कि उसके मुंह से बाहर निकल आए थे। मतलब ह्यून ज़ॉम्बी नहीं बन सकता था क्योंकि वो दांत नकली थे। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से बैक गेट ओपन करके बाहर चले जाते हैं और बाहर जाते हुए वो गेट बंद करना भूल जाते हैं और यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गैंगम ज़ॉम्बी दोबारा जिंदा हो गया था और यहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर अब वो सारे गैंगम सिटी पर अटैक कर देगा, जिससे सब लोग दोबारा ज़ॉम्बी बन जाएंगे और ये सारी सिटी सिर्फ ज़ॉम्बी बन के रह जाएगी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।